नमस्कार, मैं मिथिलेश एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय ऐसा है कि देश का जो परिस्थिति है, कंडीशन चल रहा है अभी। सरकार माने या न माने, सरकार का जो भी दावा है, लेकिन बहुत से जगह पे ऐसा है कल कारखाने बंद हो रहे हैं। इवन गुजरात में भी जो कुछ जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं। और सिर्फ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जनसुराज पार्टी के नेता है, आप अगर आप जानते होंगे अच्छे से उनको, उनका दावा है कि कल कारखाने बंद हो रहे हैं और मजदूरों का पलायन चालू हो गया है। ये मुद्दा अपने जगह पे है। ये मुद्दा अभी देश में ये युद्ध को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, और बहुत से देशों में ऑलरेडी लॉकडाउन जैसी स्थिति या लॉकडाउन लगने वाला है या कहीं कहीं लगा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसकी जानकारी। इन सब के बीच में आज सबसे जो घटनाक्रम अभी जो ये 3-4 दिन से ये मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है मधु किश्वर का, जो संशिखित उन्होंने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उसका हवाला उन्होंने क्या दिया है? हवाला दिया है सुब्रमण्यम स्वामी के पॉडकास्ट का। नमस्कार, मैं मिथिलेश आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले जानते हैं ये मधु किश्वर है कौन। देखिए, मधु किश्वर के पेरेंट जो थे वो पाकिस्तान से थे, और मधु किश्वर का जो एमफिल हुआ है वो जेएनयू से हुआ है, और ग्रेजुएशन वगैरह ये दिल्ली से ही उन्होंने किया हुआ है। 2014 तक ये मोदी के कट्टर समर्थक रही हैं। मतलब इतनी कट्टर समर्थक रही हैं कि उनके नाम पे ये किताब बुक वगैरह भी पब्लिश किया हुआ था, मोदी के नाम पे ही। तो मोदी की भक्त बोलिए या अंधभक्त बोलिए, और ये प्रोफेसर भी रही हैं, और प्रोफेसर भी अपर ग्रेड के। अगर उनका आरोप है, इनके आरोप आने के बाद समझ लीजिए भारतीय राजनीति में अगर ये जंग वाली स्थिति अगर नहीं होती और भारत या विश्व लेवल पे इतना मुद्दा गर्म नहीं होता अमेरिका इजराइल को लेकर के, तो इस पे कम से कम विपक्ष हमलावर तो जरूर होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी के लिए अच्छा समझिए, या किश्वर जी, मधु किश्वर के आरोप जो है, ऐसा भी बोल सकते हैं गलत टाइम पे इन लोग इनका अभी ये जिस हिसाब से या तो वो प्रोपगेंडा कर रही हैं या तो सच बोल रही हैं। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में आरोप लगाना सामान्य सी प्रक्रिया है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूं कुछ भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या देश में किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा सकते हो। तो इसमें दो चीजें होगा। एक तो होगा कि जो व्यक्ति ये बात कर रहे हैं या तो वो झूठे होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप झूठे नहीं हो तो फिर सबूत आपको देना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे ऐसा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके पास, मतलब मधु किश्वर जी के पास सीडी कोई तो अवेलेबल है। अब है या नहीं है ये तो आगे का घटनाक्रम जो होगा उसके ऊपर अपने को पता चलेगा। अब इसी कड़ी में एक और नाम आता है, जो मधु किश्वर जो आरोप लगा रही हैं वो हवाला दे रही हैं सुब्रमण्यम स्वामी के एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम 3-4 महिलाओं के साथ जोड़ा था। उन्होंने नाम किसी महिला का नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि महिलाओं के 3-4 महिलाओं को मोदी जी के साथ, समझिए आप, उसके बाद ही उनको मंत्रालय मिला था, जिसमें एक जानी मानी चर्चित मंत्री भी रह चुकी थी। और ये उन्होंने इशारे में बोला है, और इसी का आधार लिया है मधु किश्वर जी ने। 2014 तक देखिए, जानकारों का कहना है कि मधु किश्वर हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, ये दोनों को राज्यसभा का सीट नहीं मिला, या कुछ मंत्रालय को लेकर के इनका विवाद था, जो ये चाहते थे वो मंत्रालय इनको नहीं मिला, इसके लिए ये सब घटनाक्रम हुआ है। फैक्ट जो भी हो, फैक्ट आना चाहिए देश पे। जब से मधु किश्वर का ट्वीट आया है, ये मैं लगा दूंगा, आप देखना उसको। तो जब से ये ट्वीट आया है, इनके ऊपर मीडिया जगत से कुछ दिग्गज मीडिया मधु किश्वर के ऊपर टूट पड़ी है। कुछ ने तो कमेंट यहां तक करते हैं कि तलवे आप चाट के हो गया, आपने उनका बहुत जी हजूरी किया, जो भी रीजन XYZ।
इन शॉर्ट ये था कहने का मतलब, आपका जब उल्लू सीधा नहीं हुआ, चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकार तक उन्होंने लिखा है कि आपका काम नहीं हुआ तो आप अंगूर खट्टे होते हैं, मतलब जो एक भाषा की मर्यादा के साथ। तो इस विषय पे आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर दीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी उस पॉडकास्ट में मोदी की जमकर आलोचना किए हैं। वो पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। उन्होंने उनको चीन और अमेरिका के फाइलें, मोदी जी का फाइल कुछ चीन और अमेरिका में है, जिसके कारण मोदी जी इन दोनों के बारे में नहीं बोल पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर पे सारा क्रेडिट मोदी ने खुद ले लिया, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी उसका क्रेडिट चाहिए था, ये आरोप था। अब इनका कहना था भाजपा मोदी गवर्नमेंट में और भ्रष्ट हो गई है। अब इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट कहा था कि मैं मोदी का विरोधी हूं, भाजपा का विरोधी नहीं हूं। तो ये पॉडकास्ट जो भी देखे रहेंगे उन सबको जानकारी रहेगा। मेरा सवाल ये है, या तो मधु किश्वर गलत होंगी, या तो सुब्रमण्यम स्वामी गलत होंगे। अगर गलत वो है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, जब एक किसी प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा बात कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आप लोग का इस बारे में क्या राय है कि अगर वो झूठ है, अपना कमेंट दें, आपको क्या लगता है इस तथ्य में कौन गलत कौन सही। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो इसका जांच तो होना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, आरोप लगाना आम बात है, आरोप किसी के ऊपर कोई लगा सकता है, लेकिन आरोप का जांच तो होना चाहिए कम से कम। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। बने रहिए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।